क्या भीख देना वास्तविक पुण्य है? एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उस समय यातायात के साधन नहीं होते थे और ज्यादातर पैदल या बैलगाड़ी में ही यात्रा करनी पड़ती थी। यह परिवार भी अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक छायादार पेड़ के नीचे साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी नदी बहती है। जाओ, जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु का धन्यवाद किया। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चल पड़ा। जब वो नदी से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। उस व्यक्ति से उन 5 लोगों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? व्यक्ति बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोले, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। व्यक्ति ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, मैंने तुम्हें नदी से पानी लाकर देने के बजाय नदी का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को नदी का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उस पुण्यवान व्यक्ति को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का सही रास्ता या विधि बताएं। प्रिय मित्रों, ये ही तत्व ज्ञान है। हम में से बहुत लोग कुछ पैसे या कपड़े भिखारियों को देकर अपने आप को बहुत पुण्यवान समझने लगते हैं, परंतु वास्तव में अनजाने में ही हम दान पुण्य करने के चक्कर में एक ऐसे उद्योग को पोषित कर रहे हैं जो मानव तस्करी से जुड़ा है। हाल ही में कुछ असामाजिक तत्व भी भिखारी के वेश में घूमते मिले हैं जो हम लोगों की दान में आस्था को लेकर अपना फायदा उठा रहे हैं। उनका धर्म या परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता। वे केवल अपने असामाजिक कार्यों को धार्मिक रंग के पीछे छुपा रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भीख देने की बजाय ऐसे बच्चे या व्यक्ति की शिक्षा या तकनीकी प्रशिक्षण को मिलजुल कर प्रायोजित कर दो ताकि वो बच्चा या व्यक्ति भीख मांगने की बजाय कमाना सीख कर समाज के लिए उपयोगी बन सके। यदि वह इसके लिए आनाकानी करे तो समझ लेना कि वह भिक्षा के लिए सुपात्र नहीं है। किसी को भीख देने की बजाय अगर उसे रोटी कमाना सिखा दो तो उसे भी लाभ होगा और आपको भी उसे सही मार्ग दिखाने का पुण्य मिलेगा। परमात्मा आपको सुखी रखे। आपका दिन शुभ हो।